झारखंड में अनाथालय की व्यवस्था खत्म होगी। गांव की सामाजिक व्यवस्था में अनाथ बच्चों की परवरिश होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में अनाथालय की व्यवस्था अब समाप्त होगी। गांव की सामाजिक व्यवस्था में अनाथ बच्चों का परवरिश होगी। मुख्यमंत्री ने रविवार को कोरोना संक्रमण में अनाथ बच्चों के सहायता के लिए जलसा और राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए प्रोजेक्ट शिशु के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मौके पर कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के परिजनों के बीच को वर्चुअल माध्यम से विभिन्न योजनाओं और सहयोग का वितरण किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अनाथालय की व्यवस्था को समाप्त कर उस गाँव में रहने वाले विधवा और विधुर को ही अनाथ बच्चों के परवरिश की जिम्मेदारी देने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार इसके एवज में बच्चों के लालन पालन का खर्चा उठाएगी। साथ ही विधवा और विधुर को प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराएगी। बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन, 30 तक बारिश के असर। झारखंड के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। इसका असर 30 जून तक राज्य में हो सकता है। इससे राज्य में कहीं कहीं हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ज्यादा असर उत्तरी पूर्वी जिलों संताल प्रांगण में होने की उम्मीद है। नहीं मिली सहमति तो वर्ल्ड रेस वॉकिंग चैंपियनशिप की मेजबानी से चूक जाएगा झारखंड। खेलगांव और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने के बाद झारखंड की राजधानी रांची को अंतर्राष्ट्रीय इवेंट की मेजबानी अक्सर मिलती रहती है। यहाँ कई आयोजन भी हो चुके हैं, लेकिन एथलेटिक्स का सबसे बड़ा आयोजन सरकार के उदासी रवैये के कारण दूसरे राज्य में शिफ्ट करना पड़ा था। 2017 में एशियन एथलेटिक्स की मेजबानी झारखंड को मिली थी, लेकिन झारखंड सरकार ने इस आयोजन को लेकर पहल नहीं की थी। 30 जून तक सरकार की ओर से सहमति नहीं मिलती है तो एशियन एथलेटिक्स की तरह ही वर्ल्ड रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन भी कहीं और करना होगा। आज से रेडियो और दूरदर्शन पर लगेगा बच्चों के क्लास, सुबह शाम होगा प्रसारण। झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण सोमवार से शुरू हो रहा है। हमारा रेडियो हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत आकाशवाणी राज्य के सभी रेडियो स्टेशनों से प्रसारण होगा। सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच 10 मिनट तथा शाम के 5:30 बजे से 6 बजे के बीच 10 मिनट का प्रसारण होगा। इसी तरह हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत दूरदर्शन पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच होगा। झारखंड के 3 महिला तीरंदाजों ने विश्व कप में स्वर्ण पदक हासिल कर बढ़ाया देश का मान। फ्रांस के पेरिस में चल रहे विश्व कप स्टेज 3 के फाइनल में रविवार को झारखंड के 3 होनहार तीरंदाज महिला खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक हासिल कर देश का मान बढ़ाया है। महिला टीम की इस जीत से अब जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में भी पदक की उम्मीद बढ़ गई है। टीम की इस सफलता से झारखंड के खेल प्रेमी गदगद हैं। बताया गया है कि भारतीय टीम में झारखंड के 3 तीरंदाज दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कोमलिया बारी शामिल है। बाल तस्करी को रोकने के लिए झारखंड सरकार का बड़ा कदम। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में बाल तस्करी रोकने के लिए राज्य के गांवों में महिला एसपीओ की नियुक्ति की जाएगी। वह गांव के बच्चों पर नजर रखने के साथ तस्करों पर भी नजर रखेगी। यदि बच्चों की तस्करी का प्रयास हो रहा हो तो वह संबंधित अधिकारी और पुलिस को सूचना देगी, ताकि तस्करी करने वालों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा सके। इस बार भी होगी 10वीं और 12वीं के सिलेबस में 30% की कटौती। सीबीएसई स्कूल में कोरोना संक्रमण के बीच नए सत्र की शुरुआत हो गई है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। इस बार भी सिलेबस कटौती पर चर्चा शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार सत्र 2021-22 के सिलेबस में भी पिछले सत्र की तरह 30% कटौती होगी। सिलेबस कटौती पर जल्द ही स्कूलों को सर्कुलर भेज दिया जाएगा। 1 जुलाई से झारखंड में लग रहा है अनलॉक 5। इस बार भी अतिरिक्त छूट की उम्मीद नहीं। देश भर में कोविड की तीसरी लहर की भविष्यवाणी हर तरफ शुरू हो गई है। खुद एम्स के डॉक्टर से लेकर IIT कानपुर जैसे संस्थान भी तीसरी लहर की भारत में दस्तक की बात कर चुके हैं। झारखंड सरकार के दिमाग में भी यह बात अच्छी तरह से है। 1 जुलाई से होने वाले अनलॉक 5 का भी निर्णय कोविड को ध्यान में रख कर ही लिया जाएगा। झारखंड में मिले ब्लैक फंगस के 4 नए मरीज, कुल 147। झारखंड में रविवार को ब्लैक फंगस के 4 संदिग्ध मरीज मिले हैं। राज्य में अब ब्लैक फंगस के मरीजों की कुल संख्या 147 हो गई है। इसमें 84 मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं, जबकि 63 मरीज संदिग्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी ने प्रेस को बताया कि ब्लैक फंगस से अभी तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 54 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं।